ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम आराम। आप सभी को पता है हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा। इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से ये जो ज्वाइंट इवेंट होती है उसमें दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है हमारे अपने, इसके पहले भी बहुत सुंदर क्लास उन्होंने लिया है, रवि प्रकाश देवल सर, जो दिल्ली से। मैं सभी साधक को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। मैं राजू डांगे पुनश्च आपका इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और रवि जी ने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मेंटोर है, कोच भी है, बहुत सारे इसमें पीजी भी किया है उन्होंने, योगा में पीजी भी किया है। उसके साथ में ये योगा से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी किए हैं, बहुत सारे अवार्ड भी उन्होंने मिले हैं और निरंतर ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज हमको इस प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने वाले हैं। तो मैं हमारे त्रिवेणी संगम में उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनका परिचय तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने संक्षिप्त में देने की कोशिश की है। और हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। तो ऐसे व्यक्तित्व आज हमें प्रशिक्षक के रूप में प्राप्त हुए, ये हमारा सौभाग्य है। तो हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है, जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, महाराष्ट्र रत्न है। सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। और बाकी जो साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो क्लास के पहले हमारे आनंदमल सेठिया सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद में रवि सर कंटिन्यू करेंगे। आनंदमल सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। बंधुओं और बहनों, जैसा कि डांगे सर ने बताया, आज हमारा मार्गदर्शन रवि देवल जी करने वाले हैं। रवि देवल जी इससे पहले भी हमारे इस क्लास में अपने अनुभव शेयर कर चुके हैं और हमारा मार्गदर्शन कर चुके हैं। बहुत ही एक अच्छे ट्रेनर से आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए तीनों संस्थाओं की तरफ से रवि जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए और सबके चेहरे पे स्माइलिंग, मुस्कुराहट। और जितने भी भाई बहन ने वीडियो ऑफ है ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आराम के साथ रवि जी का स्वागत कीजिए। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यस, ओवर टू यू। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम हरम। ओम अरहम। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी योग से रिलेटेड हैं और सभी जुड़े हैं, सभी योगी भाई बहन हैं जिनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है योग प्राणायाम, जिससे हम स्वस्थ जीवन शैली कैसे बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें या आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और पद्मासन सुखासन लगा लें, एक सुखद स्थिति में बैठे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। और अब 3 से 4 बार गहरी और लंबी श्वासों का अभ्यास करें, डीप ब्रीथिंग, ठीक है। श्वासों को खाली करते हुए नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएं, नाभि को रीढ़ मूल की ओर खींचे और थोड़ा सा रुके। अब नाभि को ढीला छोड़ते हुए श्वास को भरना शुरू करें और अधिकतम श्वास को भरें। इस दौरान
और पूरे अभ्यास के दौरान चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। धीरे धीरे श्वास अंदर और धीरे धीरे श्वास बाहर। प्राणवायु बहुत जरूरी है। इस प्राणवायु को हमने गहरा और लंबा करना है। जितनी प्राणवायु आपके भीतर जाएगी उतनी आपकी जीवन की यात्रा आनंदमय होगी। सांसों को सामान्य करें। सामान्य स्थिति में आए। 3 बार प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। ठीक है। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। 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 सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षेमावृता। अब संकल्प मंत्र। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रभु को नमन करें। हाथों को रगड़े, हथेलियों को रगड़े और आई ऊष्मा को ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करें। इस प्रार्थना से हमने अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी को आह्वान किया है ताकि उस पॉजिटिव एनर्जी से हम अपनी इस जीवन की यात्रा को शुरू करें। ठीक है। चलिए सूक्ष्म अभ्यास से आज के अभ्यासों को शुरू करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास जो छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन वो बहुत जरूरी है, जिनसे बहुत लाभ मिलता है। ठीक है। तो दोनों हाथों को दाएं बाएं रखते हुए ऊपर ले जाएं। नमस्ते करते हुए हथेलियों को आकाश की ओर खींचे और अधिकतम खिंचाव दें। इतना खिंचाव दें कि आपकी दोनों साइड की पसलियों में खिंचाव हुआ है, पूरा खींचते। ठीक है। अब कमर से राइट तरफ आपको कमर को मोड़ना है। दोनों भुजाएं आपकी सीधी रहें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड, वेरी गुड। एक बार फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड। वेरी गुड। वापस आए, दोनों भुजाएं नीचे, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। दोनों हाथ घुटनों पे रखते हुए श्वास भरे। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है। और श्वास खाली करते हुए कमर के नीचे वाले भाग से आगे आए और ठोड़ी या माथे को आसन पे लगाएं। यहीं से श्वास भरते हुए वापस आए और अब अपना
राइट साइड के घुटने को पकड़ें और कमर को भी राइट तरफ मोड़ें। फिर से श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए कमर से आगे आते हुए राइट साइड अपने घुटने पर माथा या ठोड़ी लगाएं। धीरे धीरे वापस आएं। इस अभ्यास को लेफ्ट साइड से करें। लेफ्ट साइड के घुटने को पकड़ें और कमर को भी लेफ्ट साइड मोड़ लें। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए कमर से आगे आएं और ठोड़ी को अपने लेफ्ट घुटने से लगाएं या माथे को। धीरे धीरे वापस आएं। दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों हाथों को शरीर के साथ सहारा मात्र रखें। कमर को सीधा रखना है आपको, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा चला लें। आपने पद्मासन सुखासन लगाया था तो रक्त थोड़ा बाधित हो जाता है, उसको सुचारू रूप से पहले चला लें। मध्य में आए, एड़ी पंजे में लाए, पंजों को खड़ा करें और अपनी कमर को भी सीधा रखें। हाथों को आप सहारा मात्र कमर के साथ रख सकते हैं। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है अब वो कमर सीधी नहीं रख सकते, और जो सीधी रख सकते हैं उनको क्या करना है, फिर दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है। घुटनों पे रखें, यस। कमर को सीधा रखें, स्ट्रेट, यस, वेरी गुड। पंजों को खड़ा रखते हुए सबसे पहले हमने पैरों की उंगलियों को संचालित करना है। तो श्वास खाली करें, पैरों की उंगलियों को दबाएं, अधिकतम दबाव बनाए पैरों की उंगलियों पर। पंजे सीधे रहें, उंगलियों को दबाना है, अभी पंजों को आगे नहीं ले जाना, ठीक है। श्वास भरते हुए अपनी उंगलियों को खोलें, पैरों की अधिकतम खोलें, इतना खोलें कि पैर पे के जो तलवे हैं वो पूरी तरह खींचे, ठीक है। श्वास खाली करते हुए उंगलियों को दबाएं और श्वास भरते हुए पैर की उंगलियों को खोलें। बहुत सुंदर। इस अभ्यास से आपके पैर के टखने और पैर की जो मसल्स हैं उंगलियों की वो सारी एक्टिवेट होती है। वेरी गुड। मध्य में आए और अब पैरों को श्वास खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं, अधिकतम दबाएं, इतना दबाएं कि पैर की उंगली आसन से टच करें, इतना प्रयास करें हम। वेरी गुड। अब श्वास को भरते हुए पैरों को अपनी ओर खींचें, इतना खींचें कि पैर की एड़ी आसन से उठ जाए, यस, बहुत सुंदर। अब आप महसूस कर सकते हैं आपकी पिंडलियां, आपकी जंघा और आपके घुटने की कटोरियां, तीनों चीज पूरी तरह प्रभावित होती हैं, तीनों खिंचाव में आती हैं, है ना। इससे हमारे पैर की मसल्स मजबूत बनती है और जो साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी पैरों से स्टार्ट होती है, जो सर्वाइकल तक पहुंचती है, ठीक है। तो वो नसें हमारे पैर से निकलती है। तो आप जब पैर की एक्सरसाइज प्रतिदिन इस प्रकार से करते हैं तो सारी नसें हमारी एक्टिवेट रहती है, तो साइटिका जैसी समस्या भी हमसे दूर रहती है। आगे आगे और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम जीवन शैली को और स्वस्थ रखना चाहें तो उसके लिए हम श्वासों को किस प्रकार से लें और किस टेक्निक से नई नई श्वासों को हम लेकर अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते हैं, सिर्फ श्वासों को। वापस आए। वापस आते हुए अब हम पैरों को गोलाकार चक्र में घुमाएं, दोनों पैरों को एक साथ गोल घुमाएं, बहुत बड़ा गोल। जब पैर हमारे राइट साइड जाए तो पैर की छोटी उंगली आसन से लगे और लेफ्ट साइड जाए तो पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, गोलाकार पैरों को घुमाएं। इस अभ्यास को विपरीत ओर से करें, दूसरी तरफ से पैरों को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। मध्य में आ जाए, ठीक है। मध्य में आते हुए राइट टांग को मोड़े और इसको जंघा के ऊपर रखें, राइट टांग को मोड़कर जंघा के ऊपर रखें, ठीक है। अर्ध तितली आसन करेंगे, एक हाथ से पंजे को पकड़ लें, एक हाथ घुटने पर रखें
और घुटने को ऊपर नीचे करना है। यस, घुटने को नीचे लगाने की कोशिश। ठीक है, ठंड के दिन में या बदलते मौसम में क्या, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, एज फैक्टर रहता है, उनके कूल्हे में दर्द शुरू हो जाता है, कूल्हे से वो दर्द कमर तक जाता है। ठीक है, तो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, वो अपनी क्षमता अनुसार करना है। कूल्हे में दर्द वालों को क्षमता अनुसार करना है। कोई भी अभ्यास है, आपको अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, और क्षमता से कम भी नहीं करना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा पैर को आगे कर लें, घुटने से ऊपर रहेगा। अब दोनों हाथ से घुटने पर पकड़ बनाएं और श्वास भरते हुए इस घुटने को वक्ष स्थल पे लगाना है, दूसरी तरफ। ठीक है, और जो टांग ऊपर उठ रही है उस तरफ आपको गर्दन को पीछे मोड़ना है। अब आपके कूल्हे पर खिंचाव आएगा अधिकतम। ठीक है, खींच के रखें। अब श्वास खाली करते हुए घुटने को नीचे दबाएं, वापस ले जाएं और नीचे की तरफ दबाएं। अब इसको 3 से 4 बार दोहराएं। श्वास भरे ऊपर और श्वास खाली करें नीचे। इससे आपके लीवर वाली साइड यानी राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि लीवर आपका प्रभाव में आता है। वेरी गुड। वापस आए। अब आपको टांग को ऊपर उठाना है। एक हाथ घुटने के नीचे रखें, एक एड़ी के नीचे रखें। अब अपनी टांग को झुलाएं, लेफ्ट राइट। राइट, वापस आते हुए टांग को सीधा कर लें। इसी अभ्यास को लेफ्ट टांग से भी करना है। लेफ्ट टांग को मोड़ें, जो राइट टांग हमारी सीधी है ना, उसके पंजे को खींच दें आगे की ओर। ठीक है, और लेफ्ट टांग को चलाएं, घुटने को नीचे लगाएं, अर्ध तितली आसन। यहाँ पर श्वासों को सामान्य लेते रहे और छोड़ते रहे। अब पैर को थोड़ा सा आगे करें, घुटने से ऊपर रखें और घुटने पर पकड़ बनाएं और श्वास भरते हुए इसको ऊपर लाएं। यस, अधिकतम और दबाव बनाएं और जो टांग मुड़ी है उस तरफ की कंधे को पीछे की तरफ घुमाते हुए गर्दन को देखें। वेरी गुड। अब श्वास खाली करें, घुटने को नीचे दबाएं आसन की ओर। ठीक है, अब आपके लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स पूरी तरह प्रभाव में, यानी कि जिसको मधुमेह के दोष है, ठीक है, डायबिटीज बढ़ रही है, उसको प्रतिदिन इस छोटे छोटे अभ्यासों से उसमें भी लाभ मिलेगा। डायबिटीज यानी मधुमेह, जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपकी पैनक्रियाज प्रभावित होती है, जिससे इंसुलिन बनती है, जिससे आपके डायबिटीज में भी लाभ मिलेगा। वापस आ जाए। अब टांग को एक समानांतर ऊंचाई पे उठाएं, दोनों हाथ से, एक घुटने के नीचे एक एड़ी के नीचे। अब इसको चलाएं दाएं बाएं। यस, वेरी। कूल्हे के जॉइंट्स पूरी तरह प्रभावित। वापस आए, टांग को सीधा करें। यहीं से भद्रासन में आ जाएं, दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला लें। इसे हम बोलते हैं भद्रासन। ठीक है, अब दोनों एड़ियों को मूल भाग में लगाएं, एड़ियों को मूल भाग की तरफ ले जाएं और पंजों पर पकड़ बना लें। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाएं और शरीर को ऊपर की ओर खींचे। श्वास भरे, पूरा खिंचाव दे, खिंचाव कम ना हो। श्वास खाली करें, शरीर को ढीला छोड़े। फिर से एक बार श्वास भरते हुए घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें, शरीर को ऊपर की ओर खींचे। बहुत सुंदर, रीढ़ पर बहुत सुंदर खिंचाव आता है। अब यहीं से दोनों घुटनों को चलाएं, बटरफ्लाई। चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। थोड़ा सा घुटनों को ऊपर तक लाए, फिर नीचे तक, है ना। यस, अब बटरफ्लाई करेंगे।
अब बटरफ्लाई करने से क्या होगा, हमारे कूल्हे के जॉइंट्स मजबूत बनते हैं, कूल्हे मजबूत बनते हैं, है ना, और मूलाधार के भी दोष समाप्त होते हैं। धीरे धीरे पैरों को आगे करें, पकड़ बनाए, श्वास भरे, ठीक है, दोनों पंजों पर पकड़ बनाए, श्वास भरे, कमर को ऊपर खींचे, गर्दन को मोड़ते हुए आकाश को देखें और कमर के नीचे वाले भाग से आगे की तरफ आपको आना है। धीरे धीरे ठोड़ी या माथे को अपने पैर से या आसन से लगाना है, ठीक है, करें, यस, वेरी गुड। वापस आए धीरे धीरे। इस अभ्यास को आपको 10 टाइम्स दोहराना है। श्वास भरे ऊपर और श्वास खाली करें नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब देखो इस स्थिति में आके रुकना है, कमर से ज्यादा झुकना भी नहीं है और कमर को इतना उठा के रखना है, ठीक है, कोहनियों को अपने पिंडलियों पे रखना है, ठीक है, गर्दन ऊपर करनी है और यहाँ पर आपको 20 बार कपालभाति का अभ्यास करना है। श्वास को तेजी से बाहर छोड़ना है, श्वास को लेना नहीं है, नासिका से श्वास को छोड़ना है। फिर इससे वापस आए। अब इसको करने से क्या हुआ, अब आपने श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास खाली करते हुए नीचे आए, आपकी जो दूषित वायु है कूल्हे की, कमर की, वो सारी इकट्ठी हो गई पेट में आकर। आपने कपालभाति करा 20 बार और आपकी सारी दूषित वायु बाहर, तो यानी कि आपके जो कूल्हे की और जो कमर में दर्द रहता है उसमें आपको लाभ मिलेगा प्रतिदिन इस अभ्यास को करने से, ठीक है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों को मिलाएं ऐसे। अब श्वास खाली करें, नीचे दबाएं, श्वास भरे ऊपर, यस, 5 बार कर लें। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहीं से टांगों को सीधा करें। अब आपको टांगों को मोड़ के एक साथ बैठना है। जो यंग है, जो अच्छी तरह प्रतिदिन योग करते हैं, आज उनका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। चलो बिना सहारे के ऐसे आपको बैठ के दिखाना है। इसको क्या बोलते हैं, कागासन, ठीक है। प्रतिदिन बैठना है कागासन में। कागासन में बैठने से आपकी पेट की मसल्स मजबूत होती है ना, और आपके लीवर, आपकी पैनक्रियाज, वो भी सुधार आता है उसमें, ठीक है। टखने भी मजबूत बनते हैं, टखनों पे सारा भार होता है। वेरी गुड। चलो एक बार वापस डाउन, फिर से बैठेंगे। कोशिश करिए बिना सहारे के बैठे। एक बार और, सीधे हो जाए, फिर मोड़े, फिर बैठे, यस। दोनों घुटने मिलाने की कोशिश करें, एड़ी पंजे मिलाने की कोशिश करें, फिर बैठे। कमर को सीधा रखना है, यस। जितनी कमर सीधी रखेंगे उतना आप देर तक बैठ पाएंगे, क्योंकि पेट आपका कम दबेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, जिनका पेट ज्यादा निकल गया वो कैसे बैठे, उनको तो प्रॉब्लम हो रही है ना, उनको क्या करना है, मलासन में, मलासन, ठीक है। सभी मलासन में आके, मलासन में क्या होता है, दोनों पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं और दोनों पैरों की पंजों की स्थिति जो होती है 45 डिग्री पे बाहर की तरफ खुल जाती है, तो आपके पेट को थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वो बैठ पाते हैं। तो जब आप सुबह मल त्याग करते हैं तब भी आप कोशिश करें कि हिंदी टॉयलेट का यूज करें। सिर्फ आप रोज हिंदी टॉयलेट का यूज करने से आपके पेट की कब्ज दूर होती है, पेट साफ रहता है, ठीक है, और पेट की मसल्स वो आपकी मजबूत बनती है, सिर्फ हिंदी टॉयलेट का प्रतिदिन यूज करने से और मल आसन में आपको बैठे, ठीक है। और अब थोड़ा सा और हम इसमें एडवांस जोड़ दें, क्या करना है, हमने अपने लीवर को, अपने पैनक्रियाज को और मजबूत करना है इंसुलिन बनाने के लिए। तो एक एक्सरसाइज और जोड़ दे, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। अब घुटनों को लेफ्ट राइट पंजे पे टच करना है, राइट को लेफ्ट,
और लेफ्ट को राइट। ठीक है, इसको भी कर ले। इससे क्या होगा, जिनका पेट बड़ा हो गया, चर्बी मोटी हो गई, उनकी चर्बी पिघल गई पेट की, प्रतिदिन करने से 100 बार करना है ना। आज तो सिर्फ 10 बार करेंगे, घबराओ मत, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा करा। अब आसन पे खड़े हो जाए, आसन पे खड़े हो जाए। यस, आसन पे खड़े होकर अपने आसन पर चलना है और हाथों की हथेली को अच्छी तरह खोलना है और अच्छी तरह बंद करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। वेरी गुड, ऐसे करके। हाँ, बस चलो अपने आसन पे नॉर्मली, क्योंकि अभी आप बैठे हुए थे, बैठ के अभ्यास कर रहे थे, तो आपका जो रक्त है पूरे शरीर में फ्लो करना है तेजी से। ठीक है, उसके लिए हमने थोड़ा सा वॉक करना है। हम्म। अब वापस आए, अब आपको ऐसे चलना है आसन पे, राइट, राइट और लेफ्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को बंद करना है, फिर खोलना है, अंगूठे को बंद करना है, फिर खोलना है। ठीक है, चलिए ऐसे चलेंगे आसन पर, राइट और लेफ्ट। यहाँ पर भी श्वासों को आप जोड़ सकते हैं, श्वासों को भरें और श्वासों को खाली करें। जितना आप एक्सरसाइज के दौरान श्वासों का अभ्यास करेंगे, उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। मध्य में आए और आसन पर रनिंग करें, आसन पर अपने रनिंग करें। यस, अब थोड़ा सा हाथों को ऊपर, एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं, ऐसे। यस, यस, वेरी गुड। प्रतिदिन आप जब इसको करते हैं ना, तो आपको आपके शरीर का वजन पता चलता है कि आपका शरीर का भार बढ़ गया है, ये कंट्रोल में है। तो आप प्रतिदिन इसको किया करें, कम से कम 100 बार। ठीक है, चलिए वापस आए, दोनों हाथ कमर पे रखें, दोनों टांगों को घुटने से बैंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, वापस आए। वेरी गुड। अब दोनों पैरों में दूरियां कर लें, दोनों पैरों में दूरियां कर लें अधिकतम, और दोनों हाथ लेफ्ट राइट से सीधे करें। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को खींचते, खींचे दोनों हाथों को, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए राइट साइड डाउन, और ऊपर वाले हाथ को देखें, कमर से राइट तरफ जाएं और ऊपर वाले हाथ को देखें। ठीक है, यस, मध्य में आए, फिर लेफ्ट साइड जाए, मध्य में आए, इसको 10 टाइम्स दोहराना है आपको, है ना। लेफ्ट राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आए। ठीक है, अब इसमें हमें क्रॉस करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस एड़ी पंजे मिला लें, वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर पे रखें, उंगलियां साइड में, अंगूठे कमर के पीछे रीढ़ पर, है ना। अब अंगूठे से रीढ़ की मसाज करें। अब अंगूठे से रीढ़ पर दबाव बनाएं और कमर को पीछे मोड़ें।
मोड़े पीछे, यस। कमर को सीधा करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और फिर दोनों हाथ आगे लाते हुए दोनों हाथों को आसन पे लाएं। कमर को आगे बैंड करें, हाँ। अब वापस ऊपर जाएं, फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिर दोनों हाथ कमर पे ले आए वापस, फिर से कमर पे रखते हुए कमर को पीछे मोड़े। वेरी गुड, ठीक है। इसी को 10 टाइम्स दोहराना है, ठीक है। श्वास भरे ऊपर और श्वास खाली करें नीचे, ऐसे डाउन, ऊपर, पीछे। श्वास भरे ऊपर, कमर मोड़ दिए और श्वास खाली करते हुए कमर को आगे मोड़। पंजों पर दबाव बनाना है, इससे आपके पैरों की मसल्स भी खिंचाव में आती हैं और साथ में फिट भी आती है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाएं और अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन पे बैठ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा विश्राम कर लें, श्वास भरे, श्वास खाली करें। ये तो अभी हमने खड़े होने वाले अभ्यास करे, ठीक है। खड़े होने वाले अभ्यास करने से पूरे शरीर पर हमने सबसे पहले हमने शरीर को एक्टिवेट करा सूक्ष्म अभ्यास, उसके बाद खड़े होने वाले अभ्यास से पूरे शरीर के सारे अंगों को प्रभावित कर लिया। अब एक एक अंगों को प्रभावित करेंगे, जिस अंग में प्रॉब्लम है उस अंग को विशेष प्रभावित करेंगे, है ना। चलो मेरी पंजे मिलाओ, पेट के लिए अभ्यास करेंगे। जिसकी पेट की चर्बी ज्यादा है, पेट बढ़ गया है, पेट साफ नहीं रहता है ना, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, उसमें भी काम आता है क्या, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास, ठीक है। दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी, एड़ी पंजे मिला के रखे, पंजे खड़े रखें, दोनों हाथ पैरों पे, अंगूठे पे लाएं, छुए अपने अंगूठे, देखिए जरा कौन कौन छू सकता है। जो नहीं छू पा रहे वो अपने घुटनों को मोड़े, फिर पकड़े, फिर घुटनों को सीधा कर दे, यस। पकड़ में आने चाहिए अंगूठे, ठीक है। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, खींचे ऊपर। अब जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिनके घुटने सीधे नहीं हो पा रहे या जिनके हाथ पैरों से आगे नहीं जा पा रहे, उनके लिए प्रैक्टिस, दोनों हाथ पैरों से आगे निकालने खींच कर, है ना। श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें तेजी से, दोनों हाथ पैरों से आगे खींच, लंबे आगे, ठीक है। 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे करेंगे। अभी ऊपर ले जा रहे थे, अब हम इसको लेफ्ट राइट ले जाएंगे, बाहर बाहर की तरफ फोड़े, यस, आगे ऐसे 1, यस। लंबा आगे खींचना है पेट को, श्वास खाली करते हुए पेट की सारी मसल्स दबेगी। जिसका पेट बढ़ गया है, पेट कम नहीं हो रहा, प्रतिदिन उनको करना है, लेकिन उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। घड़ी में देखिए 5 मिनट, जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब इसमें एक एक्सरसाइज और बढ़ा दो, कौन सी वाली, बोटिंग, नाव चलाई है चप्पू वाली, है ना, वैसे चलाएंगे। दोनों हाथों को आगे तक ले जाएं, पैरों से आगे निकालें और फिर पीछे खींच के लाएं, जितना खींच सकते हैं। देख लो पहले ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, है ना, पीछे की तरफ जाना है, ऐसे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहीं से आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथ राइट तरफ,
टांगों को मोड़ लें ऐसे और ऐसे वज्रासन में आ जाए। ये वज्रासन कहलाता है ना। ऐसे पैरों को मोड़कर बैठना वज्रासन कहलाता है। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, पांचों उंगली अंगूठे में मिले हुए, आंखें बंद, श्वासों को यहाँ पर सामान्य करें। आपने जो लास्ट अभ्यास करे उससे आपका पेट प्रभावित हुआ, आपके शोल्डर्स प्रभावित हुए, शरीर में ऊष्मा का संचार हुआ। ठीक है, तो अभ्यास को ऐसे करना है कि योग अभ्यास करते समय आपके शरीर में ऊष्मा का अभ्यास होना चाहिए, ऊष्मा आनी चाहिए। ठीक है, मसल्स जब प्रभावित होती हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। बिल्कुल शांत होकर कुछ क्षण बैठ जाएं, श्वासों को लें और खाली करें। सिर्फ नियमित वज्रासन में बैठने से आपके पेट के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है, पाचन निष्कासन सहज होता है। ठीक है, सिर्फ वज्रासन में बैठने से। जिसको भूख कम लगती है उसको वज्रासन में खाना खाने से पहले बैठना है, और जिसको अपना पेट साफ रखना है उसको क्या करना है, प्रतिदिन भोजन के कम से कम 5 मिनट के बाद इस स्थिति में बैठना है। आप वज्रासन में कभी भी बैठ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा आसन है जिस पर आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं और हर बार आपको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि वज्र आसन से आपके शरीर की हड्डियां मजबूत तो बनती हैं, लेकिन आपका अमाशय एक्टिवेट होता है। जहाँ जो भोजन को ग्राइंड करने का काम करता है वो आपका एक्टिवेट होता है। आपकी पिंडलियों में वज्र नाड़ी होती है। जब हम इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारी नाड़ी प्रभावित होती है, दबती है, जिसका कनेक्शन हमारे अमाशय से होता है। जब ऐसे बैठने से हमारा अमाशय एक्टिवेट होता है, फिर हमारा भोजन अच्छी तरह पच जाए। ठीक है, इसी स्थिति में बैठ के हम करेंगे डायबिटीज के लिए मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ सामने सीधे करें, अंगूठा अंदर करते हुए मुठ्ठियां बना लें और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं पेट में दबाना है, पेट में। ठीक है, यस, अब पेट में दबाएं अच्छी तरह, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए शरीर को आगे लंबा खींचते हुए डाउन। यस, जितना आगे आगे आ सकते हैं। ये जो मुठ्ठियां है ना आपके पेट के भीतर जाए, पसलियों से ना टकराए। ठीक है, और दोनों कोहनियों को कमर से लगा दें, चेहरे पे प्रशंसा का भाव। बहुत बढ़िया, सामान्यतः श्वास लें और छोड़ें। जैसे जैसे श्वास अंदर और बाहर, वैसे वैसे आपकी मुट्ठियां आपके पेट के भीतर जाएंगी। उन पेट के भीतर मुट्ठियां प्रवेश करेंगी तो पेट पर दबाव बनता है। अब दोनों मुट्ठियां लगी है, एक राइट तरफ लग रही है, एक लेफ्ट तरफ लग रही है। दोनों अपना काम कर रही है। राइट तरफ वाली आपके लीवर को स्वस्थ रख रही है और लेफ्ट तरफ वाली आपकी पैनक्रियाज को दबाती है। जब पैनक्रियाज दबेगी तो क्या होगा, इंसुलिन बनेगी, जिससे आपकी डायबिटीज, मधुमेह की जो समस्या है ना वो समाप्त होगी। जिसको नहीं है उसको कभी भी नहीं होगी। प्रतिदिन करें अभ्यास, और जिसको है उसको आप 1 महीने में इसका लाभ देख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हमने आगे गए हैं, अब हम पीछे भी जाएंगे। कैसे, दोनों हाथ आसन पे रखो, पीछे की तरफ रखो। हाँ, ठीक है, अब श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर खींचो, कंधों को पीछे की ओर, पूरा ऊपर की ओर खिंचाओ और पीछे की ओर दबाओ, ढीला छोड़े। एक बार फिर से कर लें। अब यहीं से बटक पोर्शन को ऊपर उठाएं, बटक पोर्शन ऊपर उठाएं, यस, धीरे से डाउन। इसको 5 बार करना है। बटक पोर्शन ऊपर उठाना है, वापस रखना है। 1 2 3 4 5, यस। वापस आ जाए, वापस आकर अपने आसन पर लेट जाएं, पेट के बल, पेट के बल लेटना है ऐसे। मकर आसन, मकर आसन में विश्राम करना है। दोनों कोहनियों का स्टैंड बना देना है, दोनों हथेली चेहरे के लिए, और पीछे से पैरों को खोल लें और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। यस, एनर्जी आपके अंदर पूरी तरह। थोड़ा सा श्वासों को भरें और खाली करें। यस, यहीं से मकर आसन का अभ्यास करें।
मकर आसन करने से आपकी कमर के दर्द में लाभ मिलता है। कैसे करना है? पंजों को एड़ी पंजे मिला लें, ठीक है। अब राइट टांग को एड़ी से को टच करना है अपने पृष्ठभाग, ठीक है, और वापस सीधा करना है। पैर को पटकना नहीं है, प्यार से लेके जाना है, ठीक है। लाएं तेजी से और ले जाएं धीरे से, ठीक है। 10 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेकंड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस, ठीक है। अब दोनों से एक साथ करना है, ठीक है। दोनों से एक साथ करना है, शक्ति लगा के करना है, ठीक है। कमर पर खिंचा हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, वापस। अब अपने हाथों की स्थिति को ऐसे करना है, ठीक है। यस, ये आपका शोल्डर से लेके कोहनी तक का भाग आपका सीधा रहेगा। करो जरा ऐसे, हाथ आसन पे रखने, ये हाथ आसन पे रखने, ये कोहनी आपकी शोल्डर से लेके कोहनी बिल्कुल सीधी हो, एल पोज बन जाए, ठीक है। अब शरीर को ऊपर उठाना है, कोहनियां नीचे रहेंगी। शरीर को ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हो, कोहनियों को और आगे लाएं, कोहनियां सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। ये भुजबल्ली और कोहनी तक का भाग सीधा एल पोज बने, है ना। अधिकतम उठाएं ऊपर, खींचे, गर्दन को मोड़े, देखें अपनी छत को, बहुत बढ़िया, सामान्य स्थिति में आए। फिर से श्वास भरना है, फिर से उठाना है, फिर से छत को देखना है। और इसमें एक चीज और ऐड करनी है, दोनों टांगों को मोड़ लो, मोड़ो पीछे से, और पंजों को सिर की ओर खींचो, आकाश को देखो और पंजों को सिर की ओर खींचो। अब आप देखो, महसूस करो आपकी L4 L5 गोटी पूरी तरह दबाव, खिंचाओ में, प्रभाव कमर पर, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस, एक बार और कर लेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और पैरों को सिर की ओर खींचे। रिलैक्स, एक बार और करें, श्वास भरें, रिलैक्स, वापस आ जाएं, आसन पे पूरी तरह लेटे और पीठ के बल आ जाए, कमर के बल आ जाए। आसन पर कमर के बल लेट जाए। थोड़ा सा विश्राम करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हथेलियों के पृष्ठ भाग को अपने कूल्हे के नीचे रखें। हाँ, दोनों हथेली के पृष्ठ भाग को अपने कूल्हे के नीचे थोड़ा थोड़ा दबा लें। अब श्वास भरें, राइट टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यस, लंबा खींचते हुए टांग ऊपर खींच के रखें, पंजे को चलाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं। अब आपको इसको 10 टाइम्स करना है। श्वास भरते हुए टांग ऊपर ले जानी है और श्वास खाली करते हुए नीचे लानी है। जब आप हथेली के पृष्ठ भाग को अपने कूल्हे के नीचे फंसाते हैं तो आपको थोड़ा सहारा मिलता है। 10 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड से करना है, लेफ्ट से करना है, लेफ्ट को करें। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब दोनों से एक साथ करना है, ठीक है। अगर हथेली बाहर आ गई तो कूल्हे के नीचे दोबारा रखें और दोनों टांगों को एक साथ लंबा आगे से खींचते हुए ऊपर लाएं। वेरी गुड। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। आपको लगे कि आपके जो पूरी टांग है उसमें घुटने नहीं है, सिर्फ सीधी टांग जानी चाहिए ऊपर, ठीक है। 10 टाइम्स करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। सबने अच्छा करा। अब इसमें एक अभ्यास और जोड़ देंगे। इसमें कौन सा जोड़ेंगे? पाद ब्रेथ आसन का अभ्यास, है ना। कूल्हे की मसल्स को और थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। तो कैसे करेंगे? हथेली को फिर से उसी स्थिति में रखना है और अब राइट टांग को ऊपर उठाएं, ठीक है। अब इस राइट टांग को हमने गोलाकार चक्र में घुमाना है, एक गोल बनाना है बड़ा। हर बार एड़ी नीचे रखते हुए फिर से ऊपर टांग को लाना है। गोल बनाओ टांग से। यस, 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक। 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको अब दूसरी दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। अब इसी अभ्यास को हमने लेफ्ट टांग से करना है। लेफ्ट टांग को उठाएं, इसको भी 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। जिनके कैमरे खुले हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं और जिनके बंद हैं उम्मीद है वो भी अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो सुबह सवेरे इस योग की कक्षा में जुड़ते हैं। ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं आप। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। वापस आ जाए, ठीक है। अब दोनों टांगों से एक साथ करना है, 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक। दोनों को एक साथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड। घुमाओ एक साथ। देखो एड़ी पंजे मिला के रखने हैं और हर बार एड़ी नीचे टच होनी चाहिए फिर ऊपर जाए। यस, करो। 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक। थोड़ा सा और रह गया है ना। बहुत अच्छा अभ्यास और बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे वापस आए और स्थिति में सुधार करें और शवासन में विश्राम, ठीक है। शवासन। शवासन भी बहुत जरूरी है ना। शवासन हमारे शरीर को शांत करता है। अभी तक जो हमने अभ्यास करे हैं उन अभ्यास के सारे लाभ आपके पूरे शरीर पर इस प्रकार हो रहा है वो आप बंद आंखें करके देखें। शवासन की स्थिति, थोड़ा सा पैरों में दूरी हो, पंजे बाहर की तरफ लेटे हुए हो, हाथ शरीर से कुछ दूरी पे, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई, हथेली आकाश की ओर और नेत्र कोमलता से बंद। श्वास को भरें और श्वास को खाली करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर को इस प्रकार ढीला छोड़ें कि मानो शरीर में प्राण ना हो। और एक बार आप शरीर की यात्रा को स्वयं करें। अपने पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक एक एक शरीर के अंग को निहारें। प्रति अंग को देखते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपको इतना सुंदर अंग दिया। उस अंग को आपको पूरी तरह स्वस्थ रखना है। वो आप कैसे रख सकते हैं आप स्वयं विचार करें। प्रतिदिन दवाई खानी है कि योग करना है? कोशिश करें आप सेकंड ऑप्शन जाएं, आप योग को अपनाएं, दवाई को दूर रखें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें।
हाथ पैरों में कंपन करें, शरीर को बाएं करवट मोड़ें, थोड़ी देर लेटे, फिर कोहनी का स्टैंड बना के आराम से उठ जाए। मॉर्निंग में आपको बिस्तर से भी ऐसे उठना है। आराम से पहले थोड़ी देर लेफ्ट साइड लेटे, फिर थोड़ा सा, फिर उठ के बैठना है। ठीक है, बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास करा अभी तक। ठीक है, अब सिंहासन करते हैं गले के लिए। सिंहासन हमारे गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। हमारी स्वर यंत्र को मजबूत करता है और थायराइड की ग्रंथियां मजबूत करता है। साथ में जो हमारे गले में रस की ग्रंथियां होती हैं उनको एक्टिवेट करता है। कईयों की रस की ग्रंथियां भी बंद हो जाती हैं, गला सूखने लगता है, तो उसको एक्टिवेट करता है। वज्रासन में आ जाए, वज्रासन में आ जाए और दोनों घुटनों में दूरी कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के मध्य रखें, कलाइयां बाहर, उंगली अंदर की तरफ हो आपकी। ठीक है, यस। कमर को नीचे दबाएं, गर्दन को ऊपर, और जीवा को लंबा बाहर खींचते हुए 3 बार सिंह की गर्जना करनी है। फिर से श्वास भरें, फिर से जीवा को लंबा बाहर खींचे। एक बार और। वापस आए, हथेली को रगड़ लें और गले की मसाज कर लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, ये थायराइड की ग्रंथियां प्रभावित करता है। गले की मसाज होती है जिससे आपके गले के दोष समाप्त होते हैं। ये मौसम ऐसा है, बदलता मौसम है, ठंड की ओर प्रवेश तेजी से मौसम कर रहा है। इस दौरान आपके गले में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो आप खाना भी खाते हैं वो आपके गले में खराश के रूप में रुक जाता है। ऑयल, रिफाइंड, इन सारी चीजों से थोड़ा सा इन मौसम में बचना चाहिए। ठीक है, सिंपल भोजन का सेवन करें प्रतिदिन, ऐसा अभ्यास। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हंसी करेंगे। हंसी, हंसना बहुत जरूरी है ना। दिन भर की दिनचर्या में हम क्या हंसना भूल गए हैं। कई जने काम 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 काम, लेकिन हंसना भी बहुत जरूरी है। हंसने से बहुत सारे लाभ होते हैं। हंसने से आपकी सारी मसल्स एक्टिवेट होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होते हैं, चेहरे की मसल्स आपकी एक्टिवेट होती है, चेहरे की झुर्रियां खत्म होती है। इतने सारे फायदे हैं। तो कैसे हंसना है, हमने ताली वादन करना है, उंगलियों को खोलना है और ऐसे ताली वादन करना है, और ताली बजाते हुए फिर हमने एक साथ हंसना है। और हंसना कैसे है, देखो एक बार सुन लो। 6 बार हंसना है, 6 बार हंसना है। उस साउंड को 3 बार अलग साउंड और 3 बार अलग साउंड। 3 बार कैसे हंसना है, हो। ठीक है, हो की साउंड करनी है, और 3 बार हा। 3 बार ये साउंड करनी है। 6 बार हंसना है टोटल। उसके बाद थोड़ा सा रुकना है, उसके बाद फिर 3 बार कंटिन्यू हंसना है, दोनों को मिक्स करके हो हा, हो। ठीक है, इस प्रकार से हमने। ठीक है, चलो ताली वादन करो पहले। ओम हंसो। अब हाथों को थोड़ा सा ऊपर रोके और ऐसे मूविंग करते हैं ना, हाथों को हिलाते हैं, ऐसे करते करते नीचे लाएंगे। यस, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा और नीचे, और नीचे लाके अब मिक्स हंसेंगे, है ना। ओ बहुत बढ़िया जी। वापस आ जाए, सबके लिए तालियां, सबने बहुत अच्छा हंसा। ठीक है, देखो हंसना रहना चाहिए। अब ये मत सोचो कि घर में कोई तो हंस नहीं रहा, मैं अकेले कैसे अकेले हंसूंगी या हंसूंगा। तो देखो, हंसने की वजह ढूंढो, आप कैसे हंस सकते हो। कोई भी पुराने किस्से याद करो, फैमिली के साथ रात को भोजन के बाद हंसो। लेकिन हंसना जरूरी है, हंसने से बहुत सारे लाभ होंगे। आपकी चेहरे की झुर्रियां सबसे ज्यादा खत्म होती है, आपकी
जो युवा है वो बने रहते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट पार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम योग तो करते हैं। योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो हम योग के आसन तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्राणायाम की बारी आती है तो हम उससे बचते हैं। तो प्राणायाम से बचना नहीं, प्राणायाम को करना है, बहुत जरूरी है। प्राणायाम करने से आप अंदर से मजबूत बनेंगे, आपका मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये संतुलित रहता है। अभी तक आपने जो अभ्यास करे उससे आपने बाहरी शरीर को, जो सबको दिख रहा है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया है, लेकिन जो आपको दिख रहा है आपका अपना है, उसको आपने स्वस्थ रखना है। तो कैसे रखना है? प्राणायाम के माध्यम से। तो प्राणायाम प्रतिदिन करें। प्राणायाम क्या है? श्वासों का अभ्यास, श्वासों का अभ्यास है। श्वासों के अभ्यास को हमने करना है। तो श्वासों के अभ्यास को अलग अलग करेंगे। श्वास लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है वैकल्पिक तरीका, जो वैकल्पिक नासिक श्वास, एक होती है भोरा श्वास, एक होती है विजयी श्वास, एक होती है अग्नि श्वास। सिर्फ आपके श्वासों को चेंज करना है, वो आपके प्राणायाम है। तो कैसे करना है? सबसे पहले दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। ठीक है, तो शरीर को कम हिलाएं, जिस अंग का उपयोग करना है सिर्फ उसको हिलाना है। सिर्फ श्वासों में किसका काम होता है? नासिका का। नासिका से श्वास को लेना है, नासिका से छोड़ना है। बहुत सिंपल है ना? प्रभु ने तो एक ऐसी मशीन लगा दी कि श्वास खुद ही चलती है। अगर आपको लेने पड़े तो आपको समय ही नहीं मिले, आप तो काम में व्यस्त रहेंगे, है ना? तो उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई जो श्वास खुद चलती है। लेकिन इन श्वासों को आपको गहरा और लंबा बनाना है ना? कुछ टेक्निक्स होती है, उससे आप श्वासों को गहरा लंबा बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहले पद्मासन सुखासन लगा ले, अगर लगा सकते हैं तो एक सुखद स्थिति में बैठ जाए कि आपको बार बार हिलना ना पड़े। सिर्फ 10 से 15 मिनट का सेशन और है, इसमें आप बिल्कुल शांति से बैठ, कमर सीधी, है ना? सिर्फ आपको मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि समय कम है, तो आप अपने घर पे अपने अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग इस अभ्यास को आप करना। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर है। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास लो और खाली करो। गहरी लंबी श्वास लो, बड़ा आनंद आएगा, अंदर की ओर खींचो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितनी लंबी खींच सकते हो, और फिर धीरे धीरे छोड़ो। गहरी लंबी श्वास लेने से बेसिक फायदे क्या होते हैं आपको? एक तो आपका श्वास नली साफ होती है। कभी आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप गहरी लंबी श्वास लेते हैं, गुस्सा भी शांत हो जाता है, होता है ना? तो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, शरीर की ऊष्मा को कंट्रोल करता है, बहुत लाभदायक। तो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं। मैंने कहा था ना, अग्नि अग्नि श्वास, अग्नि श्वास लेना है। अग्नि श्वास कैसे लेना है? वो हम कपालभाति से लेते हैं, अग्नि श्वास कपालभाति, और साथ में उससे पहले एक प्राणायाम भस्त्रिका। 2 अभ्यासों में हमारी अग्नि श्वास चलती है। अग्नि श्वास, तो भस्त्रिका का अभ्यास कैसे करते हैं? आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। वैसे तो दोनों नासिका से शक्ति लगा के श्वास भरते हैं और शक्ति लगा के छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मेन तरीका हो गया। इसको थोड़ा सा सरल बना देते हैं। उसको कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम की तरह स्थिति बनाओ ऐसे, राइट हाथ से, अंगूठा राइट नोस्ट्रल पे, उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रल पे। हाँ ठीक है, ये अंगूठे के साथ की 2 उंगली बंद, लास्ट की खुली हुई। अंगूठा राइट नोस्ट्रल पे, उंगलियां लेफ्ट पे। ठीक है, अब अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करो और लेफ्ट साइड से शक्ति लगा के श्वास को भरना है, छोड़ना है। देखो, रुमाल अपने पास रख, घबराना नहीं है। नासिका से अगर मल निकलता है तो निकलने दो, वो एक दिन सुबह निकलेगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूरे दिन पूरे लाइफ आपको जुकाम की समस्या नहीं हो। ठीक है, लेफ्ट साइड से भरे और खाली करें तेजी से। श्वास को भरे और रुके, रोक के रखे, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर ले। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके। अब जब नहीं रुका जाए तो राइट साइड से खाली कर, फिर से स्थिति बनाए। अभी हमने लेफ्ट साइड से करा, अब हम राइट नोस्ट्रल से करेंगे। राइट से शक्ति लगा के श्वास को अंदर और फिर बाहर।
श्वास को भरे और रुके, अधिकतम श्वास को भरे और रुक जाए, और विपरीत ओर से खाली कर दें। ठीक है, ये 2 आवृत्ति हो गई। पहले आपने नोस्ट्रल को क्लियर करा, फिर आपने राइट नोस्ट्रल को क्लियर करा। ठीक है, श्वासों की क्लियरिटी हो गई, है ना। अब हमने क्या करना है, दोबारा स्थिति बनानी है, लेफ्ट से भरना है, राइट से खाली करना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से खाली करना है। जैसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन को हम करते हैं, वैसे हमने इसको करना है, लेकिन थोड़ा तेजी से करना है। करें। श्वास को अधिकतम भीतर की ओर खींच के रोके, रुके। बहुत अच्छा। अभी तो आपने सिर्फ 3 आवृत्ति करी है। इन 3 आवृत्तियों में आपने महसूस कर सकते शरीर में ऊष्मा आ जाती है, श्वास की क्लियरिटी हो जाती है, ऐसा लगता है बिल्कुल श्वास क्लियरिटी जा रही है और क्लियर बाहर। अब इसका पूर्ण अभ्यास करेंगे। पूर्ण अभ्यास में दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। क्या बोलते हैं इसको, अग्नि श्वास। ऊष्मा आ गई, श्वासों को ऐसे लिया, अग्नि श्वास। ठीक है, अब दोनों नासिका से एक साथ करेंगे, शक्ति लगाकर भरेंगे और शक्ति लगाकर छोड़ेंगे। पहले धीरे धीरे शुरू करें। कोशिश करें शरीर को कम हिलाएं, सिर्फ नासिका का उपयोग करना है। नासिका से तेजी से भरनी, तेजी से खाली करनी। मुख की आकृति को भी चेंज ना करें, मुख को टुकड़े भी ना। ठीक है, तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। स्टार्टिंग में नए अभ्यासी होते हैं, उनको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्राणायाम करना भी और सुनना भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें तो शरीर को दाएं बाएं मोड़ा, फ्लेक्सिबल कर लिया, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है श्वासों के साथ, है ना। चलिए, श्वास से सामान्य कर लीजिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम था, इसको ऐसे करना है। ठीक है, इससे आपके शरीर के फेफड़े स्वस्थ बनते हैं, फेफड़ों की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ती है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां तक ऊर्जा का संचार, वायु का संचार प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे मल जमता जाता है, वो फेफड़े ब्लॉक होते जाते हैं। जब हम भस्त्रिका का प्राणायाम करते हैं तो वो हमारे फेफड़े अच्छी तरह खोल देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कपालभाति। इसमें भी अग्नि श्वास का उपयोग होगा। इसमें कैसे करना है, श्वास को भरे, श्वास खाली करें, फिर से श्वास भरे, मूल बंद लगा दें, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच ले, मल द्वार को ऊपर की ओर खींच ले। ठीक है, अब सिर्फ नाक से श्वासों को बाहर फेंकना है। ठीक है, जैसे आप नाक से श्वास बाहर फेंकेंगे, नाभि अंदर जाएगी, और नाभि जैसे बाहर आएगी, श्वास स्वतः ही अंदर जाएगी। श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान दें। ठीक है, इसको भी कर ले, 1 मिनट कर ले। समय की बाध्यता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर ले। चेहरे पे मुस्कुराहट, है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखो। जबरदस्ती नहीं करा रहे आपसे, है ना, ऐसा लगना चाहिए कि जबरदस्ती नहीं कर रहे। अपने जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, है ना। कितने भाग्यशाली हो आप सभी योग के लिए जुड़े हुए। काफी लाखों लोग अभी सो रहे होंगे बिस्तर में, है ना, बिस्तर भी नहीं छोड़ा होगा, लेकिन आप अपने स्वस्थ रहने के लिए इतने उजागर हो कि सुबह सुबह रोज प्रतिदिन योग करते हैं ना। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाए। वापस आना है कैसे, श्वास को अधिकतम खाली करना है, तीनों बंद लगाने हैं, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना है, मूल बंद, उड्डयन बंद, नाभि को रीढ़ मूल से लगाना है, जलंधर बंद, ठोड़ी को कर्णकूप से लगाना। श्वास खाली करके तीनों बंद लगाते हैं। तीनों बंद महाबंद कहलाते हैं, जिससे आपके निष्कासन से लेकर सहस्त्रार तक सारे चक्र प्रभाव में आते हैं और सारे बीमारियां खत्म होती है। मूल बंद लगाने से निष्कासन की, उद्यान से पेट की समस्या, जलंधर से कंठ की समस्या, सिर्फ बंदों से लगाने से आपको इतना लाभ मिलता है। जब नहीं रुका जाए तो बंदों को खोल दो, फिर से श्वास भरो, से खाली करो, फिर बंद लगाओ। बहुत बढ़िया। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अग्नि क्रिया के बाद अब हम करेंगे विजयी श्वास का अभ्यास। ठीक है, हमने कौन कौन सी श्वास करी? पहले वैकल्पिक नासिका श्वास, उसके बाद हमने अग्नि श्वास, अब हम करेंगे विजयी श्वास। विजयी श्वास का अभ्यास। विजयी श्वास में उज्जयी प्राणायाम जिसे हम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम कैसे करेंगे? जीभ को पलट के तालू से लगा दो, जीभ को पलट के तालू से लगाओ। फिर आपको वायु को भरना है। कैसे भरना है? हिचकी की तरह, मतलब गले से कंठ से टकराती हुई आपकी वायु अंदर जानी चाहिए। जीभ मोड़ो, ठीक है, हिचकी की तरह आपको भरना है। तीसरी हिचकी में लंबी श्वास को अंदर की ओर रोक के रखना है। ठीक है, रोक के रखे श्वास को अंदर। उज्जयी का थोड़ा एडवांस वर्जन हम कर ले रहे हैं। अब श्वास को आपने रोक के रखा, वायु को अपने अंदर भीतर की ओर हिचकी की तरह खींचकर। अब इसको छोड़ना कैसे है? अब श्वास को ऐसे छोड़ना है कि फिर से श्वास टकराती हुई बाहर आए, खर्राटे की तरह। ठीक है, श्वास बाहर करनी। ठीक है, इससे क्या हुआ? आपका कंठ बिल्कुल क्लियर होता है। फूड पाइप, श्वास पाइप दोनों स्वस्थ बनते हैं। ठीक है, जो गले में मल जमा हो जाता है बदलते मौसम में, गला खराब होता है, गले चौक हो जाते हैं, गले में दर्द रहता है, उन सबसे आपको फायदा मिलेगा। उज्जय प्राणायाम, विजय मिलती है आपको, है ना। चलो 2-3 बार इसको भी कर लो। वो सिर्फ अभी करेंगे तो आपका गला स्वस्थ बनेगा, गले के दोष समाप्त होंगे, है ना। छोटे छोटे अभ्यास है लेकिन बहुत लाभ देते हैं। हम दवाइयों से बचे, योग की तरफ जाए। अगर आपको लगता है कि दवाई की आवश्यकता है तो जरूर उसको लें, अन्यथा आप योग का उपयोग करें। ठीक है, चलो एक प्राणायाम और कर लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। समय की बाध्यता। एक श्वास और है, वो है भोरा श्वास। भोरा श्वास, भोरा श्वास में क्या करना है? भ्रामरी। भ्रामरी क्या करेगा? हमारे माइग्रेन जैसी समस्या को दूर करता है, अनिद्रा जैसी शिकायत को दूर करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ करता है ना। आजकल की भाग दौड़ में काम के इतने दबाव हैं कंपनियों के जो जॉब करते हैं कि माइंड हमारा बिल्कुल काम नहीं करता, इतना प्रेशर में रहता है। उसके लिए हमने क्या करना है? भ्रामरी प्राणायाम, भोरा श्वास जिसे बोलते हैं। एक स्थिति बनाए ऐसे, अंगूठों को कानों पे, 2 पलकों पर, बाकी नासिका के पास। ठीक है, उंगलियां। अब अंगूठे से कान को बंद करना है और भवरे की तरह गुनगुनाहट करनी है, और उसको मस्तिष्क में सुनना है। ठीक है, चलिए 5 बार करेंगे। करें। पूरे शरीर में कंपन को महसूस करना है ना। मस्तिष्क में विशेष करना है और पूरे शरीर में इस वाइब्रेशन को महसूस करना है। बहुत, सभी अच्छी तरह कर रहे हैं। यस। धीरे धीरे वापस आ जाए, बिल्कुल शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, कुछ क्षण के लिए शांत बैठ जाए। सिर्फ आधा मिनट ही शांत बैठ जाए। इस शांति को महसूस करें पूरे शरीर में। शांत। सभी वापस आ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। समय की बात तब यही हम आज के सेशन को विराम देंगे।
एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और विश्व शांति के लिए शांति पाठ करें। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को नमन करें, हाथों को रगड़ें, तेजी से रगड़ें। 1 घंटे की साधना का फल आपके हथेलियों पर। इस ऊष्मा को अपने चेहरे पे लगाएं, सिर पे लगाएं, संपूर्ण शरीर पे, और जिस अंग में दर्द हो इस ऊष्मा को वहां पर जरूर लगाएं। एक बार फिर से हथेली को रगड़ लें। अब की बार हथेली की गद्दियों को अपनी आंखों पे रखें, गर्माहट को महसूस करें, धीरे से पलकों को सहलाएं और धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। आप सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, और एमपीके फिटनेस की पूरी टीम को विशेष धन्यवाद, कल्याण योग क्लास का विशेष धन्यवाद, आदरणीय भाई राजू जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करा, और आप सभी साधकों को विशेष धन्यवाद कि आप इस कक्षा से पूरी तरह जुड़े रहे। ओम। ओके, धन्यवाद धन्यवाद रवि जी। बहुत ही सुंदर सेशन रवि ने लिया है और इसके पहले भी बहुत अच्छा सेशन लिया है, और मुझे खुशी है कि एक फोन पे एक कॉल पे उन्होंने हाँ कर दिया, और व्यस्तता होने के बावजूद भी जो सेवा का समर्पण भाव उनमें है बहुत सराहनीय है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि त्रिवेणी संगम की ओर से हम ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराई से आपका बहुत धन्यवाद। और आपके जैसे युवा लोग इस क्षेत्र में है, ये बहुत अच्छी बात है, और हमें निश्चित रूप से अब आकी भी युवाओं ने प्रेरणा लेना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंदमल सर स्क्रीन पे होंगे तो बिल्कुल आगे की कार्यवाही आनंदमल सर करेंगे। ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। और जैसा कि आपने बताया, रवि सर ने बहुत ही शानदार सेशन लिया। योग और प्राणायाम के जो भी अति उपयोगी जो प्रयोग होते हैं उनको हमें कैसे करना चाहिए ये हमने आज जाना। तो अभी समय तो वैसे हमारा संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी आप में से कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप बात कर पाएंगे। अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा आपको। सुशील कुमार जी, सुशील जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, मैं पूछ रहा था, भस्त्रिका में हम मूल बंद लगा के बैठ सकते हैं ना? भस्त्रिका में कपाल कपालभाति में, सॉरी, कपालभाति में मूल बंद लगा के बैठेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। अच्छा अभ्यास होगा। धन्यवाद। और ये जो 3 बंद लगाते हैं उसमें श्वास खाली करना है हमको? हाँ, श्वास खाली करके बंद लगाते हैं तो उसको बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, उससे लाभ ज्यादा मिलता है। श्वास भर के भी बंद लगते हैं, लेकिन श्वास खाली करके अधिक लाभ मिलता है। बहुत सुंदर बताया आपने, धन्यवाद रवि जी। ओम अरहम। आईफोन के नाम से कोई जुड़े हुए हैं, आपका वीडियो भी ऑफ है, नाम भी नहीं आ रहा। आईफोन, अनम्यूट दीजिए, अनम्यूट। हाँ, ओके। यस। जय जिनेन्द्र, थैंक यू नाम वेरी बताइए मच। प्लीज, पहले आपको आपका नाम बताइए। गीता जैन, कहाँ से हैं? पूना। पूना से। गीता जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। और पूछना था कि ये कंटिन्यू में मतलब लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सर? जी, क्लासें हमारी रेगुलर चलती है, डेली चलती है क्लासें। हाँ, वो तो मैं अटेंड करती हूँ, पर अगर मेरे हस्बैंड को करना रहा तो इसके लिए मैं पूछ रही उनको थी। भी आप एमपी के फैमिली में जोड़ दीजिए, हमारे परिवार का सदस्य बन जाए। आप बोलिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और रवि जी जैसे तो जुड़ने नंबर वाले नंबर प्रशिक्षक। दूं क्या ये ग्रुप पे? आप जी, ज्वाइन करेंगे उनको? आप उनका नंबर भेज दीजिए, हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू। तो अशोक जी। जय जिनेन्द्र। रवि जी के लिए एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। सरल हृदय में सपने हमेशा सच्चे होते हैं, मन साफ हो तो बेगाने भी अपने होते हैं। पेट में गांठें रखने वालों की क्या बात करें, परोपकार की भावना वाले इंसान हमेशा अच्छे होते हैं। रवि जी ने आज ओम बहुत ही अच्छे अरहम। ढंग से
बहुत ही अच्छा कराया, धन्यवाद। अशोक जी, आपकी ये मुक्तक और गीत की पंक्तियों के लिए हमें इंतजार रहता है हर रोज। आपकी एक दो लाइन आखिरी में जो आप बोलते हो, इतना इतना अच्छा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अभी समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्य में, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव क्या के है, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव क्या गुरुदेव के है, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव क्या गुरुदेव है। के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम के तरफ से। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी जय। साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा हर घंटा हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा एक हर घंटा हर रोज। रोज। हर। बंधु और बहनों, ओके। कल हमारा त्रिवेणी संगम का जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें सूरत से हमारे साथ कोमल जी सिपानी हमारे साथ जुड़ने वाली है। और कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या, भेद विज्ञान से क्या समझते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो कल इसी समय जुड़ना है आप सभी को। ओम अरहम, ओम ओके। अरहम। ओके, थैंक यू रवि जी, गुड डे टू एवरीवन, थैंक यू।